फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस के स्ट्रक्चर को। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया फेज को डिस्कस करने वाले हैं। बैक्टीरिया फेज क्या है? बैक्टीरिया फेज वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो एक टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस करेंगे। वायरस जो है बहुत तरीके के होते हैं, तो बट हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो है वायरस का वो डिस्कस करने वाले हैं कि जनरली वायरस में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप बैक्टीरिया फेज को डिस्क्राइब कर सकते हो। फर्स्ट आता है कोर के बारे में। कोर क्या है? द जेनेटिक मटीरियल। वायरस के अंदर जो है जेनेटिकल मटीरियल, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, और जो आरएनए में है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। ठीक है, तो जो जेनेटिकल मटीरियल है उसको टर्म दिया गया है कोर। अगला आता है कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। प्रोटेक्टिव कोट है, किससे बना है? प्रोटीन से बना है, और किसको सराउंड करता है? कोर को सराउंड करता है। यानी कि जेनेटिकल मटेरियल को कैप्सिड जो है कवर करके रखता है, सराउंड करके रखता है। अगला आता है इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। जैसे बहुत सारे मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे कैप्सोमर मिलकर के कैप्सिड बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कैप्सोमर यूनिट है कैप्सिड की, और कैप्सिड किससे बना है? कैप्सोमर से बना है। अगला आता है न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड क्या है? कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर एंड कैप्सिड। कोर क्या है? जेनेटिकल मटेरियल है। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन है, जो कि किससे बना है? कैप्सोमर से बना है। और कैप्सिड क्या काम करता है? कोर को सराउंड करके रखता है। इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि कोर, चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? कैप्सिड। किससे बना है कैप्सिड? और कैप्सोमर से बना है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या टर्म दे दी? न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया फेज है बेसिकली दो रीजन में डिवाइडेड होता है, हेड और टेल। जैसे टेडपोल लार्वा होता है, इसमें भी हेड रीजन प्रेजेंट होता है और टेल रीजन प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से बैक्टीरिया फेज में भी ऐसे होता है, हेड रीजन होता है और टेल रीजन होता है। तो जो हेड रीजन जिसमें कोर और कैप्सिड है उसको हमने टर्म दी थी न्यूक्लियो कैप्सिड। अब अगला आता है एनवेलप। एनवेलप क्या है? फ्यू वायरसेस सच एज HIV और इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर। लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ वायरसेस के अंदर जो है लिपिड लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है। तो HIV और इन्फ्लुएंजा के अंदर जो है लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके की एक्स्ट्रा लेयर होती है अराउंड द कैप्सिड। कैप्सिड के चारों तरफ डिराइव्ड फ्रॉम सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। जिस तरीके से कुछ सेल ने क्या किया, कुछ वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट किया, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। तो अगर वो वायरस उस सेल को इन्फेक्ट करके बाहर जाएगा तो उसके चारों तरफ भी एक लिपोप्रोटीन की लेयर बन जाती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उसको फॉरेन एंटीजन नहीं समझता। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? लिपोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। तो वह एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट हो जाती है वायरस के अंदर। ठीक है, अगर वो किसी सेल को इन्फेक्ट करके बाहर जाते हैं तो इन्फ्लुएंजा और HIV वायरस के अंदर ऐसा देखा जाता है कि उसके अंदर एनवेलप प्रेजेंट होता है। जैसे ये कैप्सिड है आपका, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोर। इसके चारों तरफ एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एडिशनल लिपोप्रोटीन की लेयर होती है जिसको एनवेलप बोला जाता है। अगला आता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? सम वायरसेस कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन विच एनेबल वायरसेस टू रिकॉग्नाइज इट्स होस्ट एंड हेल्प वायरस फॉर एंट्री इनटू द होस्ट। ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से जो होता है वो वायरस बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि एक स्पेसिफिक वायरस एक स्पेसिफिक होस्ट सेल को ही इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ही रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, तो अगला है ग्लाइकोप्रोटीन मेक देम वेरी मच स्पेसिफिक टू होस्ट। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से ही चारों तरफ यहाँ पे जो है एनवेलप के ऊपर जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से जो है वायरस स्पेसिफिक होता है, और एक स्पेसिफिक वायरस किसी स्पेसिफिक होस्ट सेल को ही इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अगला आता है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया। कोर जो अंदर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने टर्म दिया है कोर। चारों तरफ कोर जो है किससे सराउंडेड है? कैप्सिड से। कैप्सिड की यूनिट क्या है? कैप्सोमर। अब इन दोनों को मिला के हमने टर्म दे दी हेड, जो है रीजन जो है हेड रीजन कहलाएगा, और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। नीचे आ जाइए, नीचे प्रेजेंट है कोलर, जो एक तरीके से कनेक्शन है हेड का और टेल रीजन का। अब नीचे जो है ये एक तरीके का क्या प्रेजेंट है? हेलिकल ट्यूब प्रेजेंट है, और ये हेलिकल ट्यूब चारों तरफ से सराउंड है सीथ से। ठीक है, सीथ क्या है? एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हैव हेलिकल ट्यूब इनसाइड। इसके अंदर जो है हेलिकल ट्यूब है, और चारों तरफ जो है ये सीथ से कवर होता है। सीथ जो होती है वो फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है? एक तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल जो है किसी होस्ट सेल में इंसर्ट आसानी से हो पाएगा, राइट। उसके बाद सीथ के बाद जस्ट बाद प्रेजेंट है बेस प्लेट। ये जो बेस प्लेट है, इसके अंदर एक लाइसोजाइम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि अगर बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट अगर अटैक करता है तो उसके जो सेल वॉल है इसकी वजह से डिजोल्व हो जाती है, और ये जेनेटिक मटेरियल उसमें आसानी से इंसर्ट हो पाएगा, राइट। बेस प्लेट के जो है पास में ही अटैच होती है ये टेल पिन्स। अभी इन्हीं टेल पिन की वजह से जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो इंसर्ट हो पाएगा, किसमें? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर, राइट। इस रीजन को हमने बोला टेल हेड, और इस रीजन को हमने बोला टेल रीजन। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया फेज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।